नमस्कार दोस्तों, योगी क्लासेस में आपका स्वागत है। 30 डेज प्रैक्टिस सेट का ये प्रैक्टिस सेट 6 होने वाला है और इस रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट में हम बात करने वाले हैं अल्फ़ाबेट सीरीज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये प्रश्न प्रत्येक रीजनिंग एग्जाम्स की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जिस एग्जाम्स में रीजनिंग पूछी जाती है, उनमें कम से कम ये 2 से 3 नंबर दिलाने वाले हैं। तो ये बिल्कुल भी इसको मिस मत करिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और आज की ये वीडियो में जो भी एसएससी जीडी या यूपीएसआई या आरआरबी जेईई या बैंकिंग किसी भी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं जिनमें रीजनिंग सब्जेक्ट पूछा जाता है, ठीक है, तो उनके लिए ये महत्वपूर्ण आज का ये सेशन होने वाला है। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर और क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन दिया गया है। तो अल्फ़ाबेट्स का ये पहला क्वेश्चन है, जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4वें के दाएं 6वां होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या है कि आपको अल्फ़ाबेट्स पता होनी चाहिए और अल्फ़ाबेट्स की लेटर्स वैल्यू उनकी पता होनी चाहिए, जिससे कि आप किसी भी प्रश्न को बहुत ही शीघ्र यानी जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से जैसे कि अब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है पहले तो ये पता कर लेते हैं। जैसे कि पूरी अल्फ़ाबेट्स में अगर आप बाएं के लिए एल लिखेंगे, ठीक है, और दाएं के लिए आर लिखेंगे, ठीक है। बायां मीन्स लेफ्ट, दायां मीन्स राइट, इसलिए एल और आर इन शॉर्ट फॉर्म। ओके, अगर एल और आर हमारे लिए दिया जाएगा तो हम वहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे, या फिर आर और एल दिया जाएगा तो वहाँ पर हम प्लस का साइन लगाएंगे। ये भी याद रखना है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि दूसरी बात, अगर हमारे लिए एल और एल दिया जाएगा तो वहाँ पर हम माइनस, और आर दिया जाएगा तो वहाँ पर हम भी माइनस लगने वाले हैं, ठीक है, वहाँ पर भी माइनस लगाने वाले हैं हम। इतना तो आपको समझ में आ गया है। और तीसरी बात क्या है कि तीसरी बात ये है, हमेशा जो हम आंसर करेंगे उस आंसर को हमेशा लेफ्ट साइड से करने वाले, मतलब इधर से इस तरफ से करने वाले हैं, कि मतलब ए से चलते हुए जेड की ओर हमेशा आंसर इसी साइड से हम देने वाले हैं। किस तरह से, जैसे कि अगर कोई अक्षर पूछा जाएगा कि 16वां अक्षर कौन सा है, जैसे कि 16 अक्षर पी है, तो हम हमेशा बाएं से चलेंगे 16वें अक्षर तक। ऐसा नहीं है कि हम राइट से चलेंगे 16वें अक्षर तक, ऐसा नहीं है। इसीलिए हमेशा लेफ्ट से आंसर करेंगे, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। इतना समझ गए आप। चौथी बात क्या है? चौथी बात ये है कि अगर आपको जब तक कोई भी निश्चित पैटर्न ना दिया जाए, जैसे कि अगर उसने कहा कि राइट से लेफ्ट जाने पर या लेफ्ट से राइट जाने पर, अगर ऐसा कुछ उसने निश्चित मतलब डिफाइन नहीं किया होगा, तब तक आप अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। सिंपल बात। अगली बात क्या होने वाली है, सबसे पहले अगर जो जैसे कि यहाँ पर एल दिया है और यहाँ पर राइट, अगर यहाँ पर एल सबसे पहले मतलब लेफ्ट दिया है, लेफ्ट को हम एल में ही बोलने वाले हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर लेफ्ट एल दिया है तो हम हमेशा आंसर एल से ही यहाँ पर रखने वाले हैं, पहली पोजीशन हमेशा एल। तो ये सिंपल भाषा में ध्यान रखना है, चौथा नियम, कि हमेशा पहली पोजीशन रखेंगे, पहली पोजीशन रखेंगे, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। पहली पोजीशन के हिसाब से रखना पड़ेगा। दूसरी पोजीशन, अब सॉरी, पांचवा रूल क्या होने वाला है, रूल नंबर 5 ये है, अगर आपके लिए लेफ्ट ना दिया हो तो आपको राइट से लेफ्ट में बदलना होगा। जैसे आपके लिए यहाँ पर बायां दिया गया है आर, यहाँ पर आर दिया गया है, ठीक है, राइट। तो राइट के लिए हम लेफ्ट में कैसे बदलेंगे, तो राइट के लिए लेफ्ट में बदलने के लिए आपको 27 माइनस आर करना है, ठीक है। जैसे कि आप 27 में से माइनस को आर करेंगे, ठीक है, तो आपका जो पद होगा वो एल पद आपको प्राप्त हो जाएगा। एल मतलब लेफ्ट से वो पद प्राप्त हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इतना नियम आप समझ गए होंगे, कितना कितना हम इसमें लगाने वाले हैं नियम, वो आप समझ गए। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4वें के दाएं 6वां अक्षर होगा। ये बात उसने पूछी है क्वेश्चन। अब आपको इस तरह से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, हमने बताया यहाँ पर बायां दिया गया है, तो हम पूरी अल्फाबेट में, ठीक है, हम बाएं को क्या लिखने वाले हैं, लेफ्ट लिखने वाले हैं, ठीक है, और दाएं को क्या लिखने वाले हैं, राइट लिखने वाले हैं। इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब हमने लेफ्ट लिखना है तो यहाँ पर एल लिखेंगे और यहाँ पर आर लिखेंगे। इतना बात क्लियर हो गया। जब हमें एल और आर मिलेगा तो हमने क्या कहा, वहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे। प्लस का साइन लगाएंगे तो आर यानी कि लेफ्ट से कौथा चौथा पद, और आर से कौथा छठवां पद। जब 6 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और हमने कहा कि पहला वाला पहली पोजीशन लिखेंगे तो एल 10 हो जाएगा। पहली पोजीशन हमने लिखी, एल 10 हो जाएगा। और एल जब 10 हो गया तो लेफ्ट से 10वां पद क्या होगा, आपको ये पता चाहिए होना चाहिए भाई, लेफ्ट से 10वां पद क्या होगा। तो यहीं पे हमने कहा कि आपको अल्फाबेट्स की नंबर वैल्यू याद होनी चाहिए, प्लेस वैल्यू उसकी याद होनी चाहिए। अगर आपको पता है कि कौन सा अक्षर यहाँ पर आएगा, जैसे कि आप तुरंत लगा पाएंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से आप देंगे, नहीं ना, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जे पर 10 होता है,
या अगर उसने कहा 16 है तो 16 पे पी आ जाएगा, या उसने कहा आर तो आर 18 का होता है तो 18 पे आर आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। या उसने कहा 19 तो 19 पर एस होता है, इस तरह से आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होने वाला है, आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाने वाला है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2, किसी अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं 10वां होगा। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, बाएं, भैया लेफ्ट दिया गया है, यहाँ पर समझ गए आप, लेफ्ट दिया गया है और लेफ्ट का मतलब 5 दिया गया है, और यहाँ पर राइट, राइट के लिए क्या देगा 10 दिया गया है, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए कि भाई एल के लिए 5 दिया गया है, आर के लिए 10। अब हमने आपको नियम क्या बताया है कि भाई एल और आर जब दिया जाएगा तो वहां पर हम प्लस का साइन लगाएंगे, और जो पहली पोजीशन होगी वो वहां लिख लेंगे। यहाँ पर हमने पहली पोजीशन लिख ली, आर और 10 यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो कितना होगा, 15 हो जाएगा। ओके, आपका यहाँ पर 15 होने वाला है। और 15 जब हो जाएगा, और हमें पता होना चाहिए कि भाई लेफ्ट से अल्फाबेट सीरीज में 15 वैल्यू किस अक्षर की होने वाली है। सिंपल भाषा में आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आने क्या वाला है भाई, ओ आने वाला है, क्योंकि एल से भाई 15 पर ओ ही आता है। ये बात आप समझ गए। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के दाएं, बाएं से 15वें के बाएं पांचवा होगा। ओके, बाएं के पांचवा होगा। अब इस तरह का ये क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर बाएं के लिए हम क्या लिखने वाले हैं, पहले तो आपको ये बताया था हमने कि बाएं को भाई एल के शॉर्ट फॉर्म में लिखने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बाएं तो क्या लिखेंगे, एल के 5 यहाँ पर लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म में एल हमने लिखना है। अब ये सिंपल है कि मतलब भाई शॉर्ट फॉर्म में जब लिखेंगे तो आप बहुत ही सिंपल मतलब जल्दी जल्दी आंसर कर पाएंगे। अब ऐसा थोड़ी ना कि आप लेफ्ट लिखते फिरेंगे, राइट लिखते फिरेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको क्विक आंसर देना है, क्विक मतलब तुरंत आंसर देना है, जैसे कि 10 सेकंड में या 15 सेकंड में, इस तरह से आंसर देना पड़ता है आपको क्वेश्चन में, ठीक है। परीक्षा में तो वही बहुत हाल बुरा हो जाता है, इस तरह से आपको देखना है। अब यहाँ पर करना क्या है, हमको पहले ये देख लेते हैं। अब हमें एल और एल मिला तो हमें ये कंफर्म हो गया भाई यहाँ पर माइनस आने वाला, ये तो आपको कंफर्म हो गया भाई यहाँ पर माइनस लगेगा। हमने कहा कि पहली पोजीशन लेनी है, पहली पोजीशन एल आएगी। जब हम 15 माइनस 5 करेंगे तो हमारे पास आने वाला है 10, और एल जब लेफ्ट से हम अल्फाबेट सीरीज में चलते हैं तो हमें 10 नंबर पर क्या मिलता है, जे मिलता है, ठीक है। तो जे इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर होने वाला है, समझ गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं भाई, देखते हैं क्या है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 17वें के बाएं 7वां होगा। अब इस तरह से जैसे कि ये बाएं से 7वां, अब यहाँ पर एल लिख लेंगे और यहाँ पर 17 लिख लेंगे और यहाँ पर फिर बायां एल और यहाँ पर 7। अब हमें यहाँ पर फिर माइनस होने वाला है, एक तो नियम हमारा ये हो गया। दूसरा नियम क्या था कि हमारा भाई एल से तो एल का यहाँ पर करना है हमें, ठीक है, पहली पोजीशन। और जब माइनस करेंगे तो हमारा फिर से आएगा 10, और 10 पर आता है हमारा जे। जे किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। अब इसको आप बहुत ही जल्दी जैसे कैसे समझ सकते हैं, और भी जैसे एक तरीका और भी है भाई, चेक कैसे करना है कि हमारा ये क्वेश्चन सही है या नहीं है। अब ये दिया गया है कि कौन सा अक्षर बाएं से 4, बायां, ये हमारा क्या होगा, लेफ्ट, ठीक है। ये हमारा होने वाला लेफ्ट और ये होने वाली साइड राइट। हमने अल्फाबेट से ये लिख लिया है पूरा, ठीक है, ये होने वाली राइट। अब अल्फाबेट हमने पूरा लिख लिया है ए टू जेड तक, ठीक है। अब इसको समझना है कि आप किस तरह से कर सकते हैं। अब ये चेक कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से लेफ्ट, और लेफ्ट से हमारा चौथा, तो हम लेफ्ट से जब हम 4 पे जाएंगे तो हमारा डी आएगा, और बे के यानी चौथे के दाएं 6वां होगा, इस तरह से दाएं 6वां यानी चौथे के दाएं। अब इसके यानी डी के दाएं चलना है, अब डी के दाएं, और डी के दाएं 6वां और देखना है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 पर क्या आ रहा है, जे। इसलिए आपने ये चेक भी कर लिया भाई कि हमारा 10 पर जे आ रहा है। अगर आपको ये तरीका से रूल नहीं याद रहता है तो आप ए से जेड तक का ये लिख लें टोटल, ठीक है, कहीं पे किनारे पे लिख लें, और आप इस तरह से क्वेश्चन को बना लें, ठीक है। तो आपको इतना ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 था, क्या था 5 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर 17वें। अब यहाँ पर दायां दिया गया है, दाएं के लिए हम क्या रखते हैं, राइट, और राइट के लिए हमारा क्या देना है 17, और बाएं के लिए हमारा लेफ्ट के लिए दिया गया है 2। हमें ये मिल गया एल और आर, आर एल के लिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, प्लस का साइन करने वाले हैं, ठीक है। जब हम यहाँ पर प्लस का साइन करने वाले हैं तो आर का हमारा लेफ्ट में तो पहली पोजीशन आर ही रहेगी, ठीक है। जब हम यहाँ पर प्लस करने वाले हैं तो आर तो 17 पे हो जाएगा। जब हमारा 17 पे होगा, अब हमें करना क्या था भाई, हमें हमेशा पोजीशन एल में आंसर करना था। हमारे पास आया है आर, अब हमें एल को जब बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 27 माइनस आर करना पड़ेगा। ओके, 27 माइनस आर करेंगे हम। अब जब 27 में से आर कितना है 17, जब 27 में से 17 जाएगा तो हमारे पास 10 बच जाएगा, और जब 10 बचेगा तो एल लेफ्ट साइड से 10 हो जाएगा, और जब लेफ्ट से 10 जाने पर हमारा क्या आता है, जे आता है। जे किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, समझ गए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में के विपरीत क्रम में कौन सा अक्षर एम के ठीक बाईं ओर होगा। एम के ठीक बाईं ओर होगा, एम के ठीक बाईं ओर,
ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में। अब ये विपरीत क्रम में हमें चलना है, ठीक है, और होने क्या वाला है, ठीक है। तो एम के ठीक बाई एम होगा, और एम के ठीक बायां को हम क्या लिखते हैं, लेफ्ट लिखते हैं, ठीक है। बाएं को हम क्या लिखते हैं, लेफ्ट। और अंग्रेजी की विपरीत वाला विपरीत करना है इसको, तो विपरीत से हमें लेफ्ट में चलना है, ठीक है। अब हमारी ये जैसे कि यहाँ Z2A दिया गया है, Z2A, तो हमने ये विपरीत में लिख लिया। अब ये विपरीत में हमने लिख लिया है, तो यहाँ से Z से उल्टा चलना है विपरीत में। अब यहाँ से हमें लेफ्ट की ओर चलना है, ठीक है, लेफ्ट की ओर। तो हमारा लेफ्ट और राइट तो हमेशा सेम ही रहता है, तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट होगा, और यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा राइट होगा। इतना आप बात समझ गए, ठीक है। जब इतना समझ गए बात, तो हमें क्या पूछा गया, बाई लेफ्ट की ओर। अब एम की लेफ्ट, तो एम है और लेफ्ट चलना है, तो लेफ्ट पे क्या आ रहा है, एन आ रहा है, एन। एन आंसर होने वाला है। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से, जैसे कि एम, और अगर हमें उल्टी नहीं पता है वर्णमाला, ठीक है, उल्टी अंग्रेजी वर्णमाला नहीं पता है, तो आपको क्या करना है, जैसे एम का ठीक बायां। अब बाएं को हम क्या कर लेंगे, दायां कर लेंगे। उल्टी है, हम सीधी कर लेंगे ना, उल्टी को हम सीधी कर लेंगे, तो बाएं की तरफ हम क्या कर लेंगे, राइट कर लेंगे। हमारा राइट में बन गया ये। अब एम के राइट, और एम के बाद हमारे राइट में ही चलते हैं हमेशा। एम के बाद इधर से राइट में, मतलब ये तो उल्टी दी गई है। अगर इधर से माना जाए तो एम को राइट में, ए टू जेड की ओर। जब हम ए से जेड की ओर चलते हैं, ठीक है, ए टू जेड की ओर चलते हैं, तो हम क्या राइट में चलते हैं ना, हमेशा राइट में जब चलते हैं, तो एम के बाद हमारा क्या आता है, एन आता है। इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, तो ठीक है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन के दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में बाएं से 4वें के बाएं तीसरा क्या होगा, ठीक है, अक्षर क्या होगा, इस तरह से पूछा गया है। अब भाई इसमें भी कि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत पैटर्न पे चलने वाली है, तो इसमें क्या नियम होने वाला है कि भाई हम बाएं को राइट, सॉरी हाँ, लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट में चेंज कर लेंगे। जैसे कि हमारे जब वर्णमाला जो है उसको उल्टा कर दिया जाए, तो हम उसको सीधा कर लेंगे, और सीधे से ही हम उसको आंसर करने वाले हैं। किस तरह से, जैसे कि बायां, अब जब हमें बायां दिया गया है, तो बायां को हम क्या रख लेंगे, यहाँ पर राइट कर लेंगे, और सॉरी यहाँ बायां, तो यहाँ पर हम राइट कर लेंगे। लेफ्ट था और लेफ्ट था, तो हमने उसको चेंज कर लिया राइट में, ठीक है, इसको हमने चेंज कर लिया राइट में। जब हमने इसको राइट में चेंज कर लिया, और राइट हो गए, अब या और सेम नियम वही है, बाकी कुछ नहीं, सेम नियम वही। हमने सीधी अब इसको बना लिया है, सीधी वही ए टू जेड वाली अंग्रेजी करण में बना लिया हमने इसको। जब ए टू जेड वाली में बना लिया है, तो वही सेम नियम लगने वाले हैं पिछले वाले। तो यहाँ पर क्या है कि आर और आर दिया गया है, राइट टू राइट दिया गया है, तो वहाँ पर हमें माइनस करना पड़ेगा। पहली पोजीशन हमें लिखनी पड़ती है, तो पहली पोजीशन हमारे पास आर आएगी, और यहाँ पर क्या था, चौथा था, यहाँ पर चौथा लेटर्स था, और यहाँ पर तीसरा लेटर्स था, ये हमें ध्यान रखना। जब घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 1। जब आर आएगा 1, तो हम क्या करेंगे, राइट में लेफ्ट में आंसर करेंगे। जब लेफ्ट में बदलते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है भाई, 27 माइनस R1 करना पड़ता है। तो 27 माइनस R जब करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, 1। यहाँ पर घटाएंगे 27 में से 1, जब 27 में से 1 घटाएंगे, तो हमारे पास आएगा 26, और 26 पर हमारा क्या आता है, 26 पे आता है हमारा जेड। तो जेड इस ऑप्शन के लिए राइट आंसर होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में दाएं से 4वें के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है, ये पूछा गया है। अब इसमें भी भाई विपरीत क्रम दिया गया है। विपरीत क्रम में हमें क्या करना पड़ता है कि भाई हमें ये राइट दिया गया है, तो हमें यहाँ लेफ्ट लिख लेंगे। हम वही सीधा कर लिया इसको, अंग्रेजी वर्णमाला को, क्या दिक्कत है, ठीक है। यहाँ बायां लेफ्ट दिया गया, तो हम इसको राइट कर लेंगे, ठीक है। हमने राइट लेफ्ट में कर लिया इसको, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होगी आपको, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर इसकी 4 पे है और ये 5 पर है, ये इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब क्या करना है कि भाई एल और आर दिया गया है, तो हमको ये पता हो गया भाई हमको यहाँ पर प्लस करना है। पहली पोजीशन क्या होगी, पहली पोजीशन एल ही रहेगी, और हम प्लस करेंगे तो क्या आने वाला है, 9 आने वाला है। और जब एल से ही +9, मतलब एल से ही हम इसको सॉल्व करते हैं ए टू जेड की ओर, तो हमारा 9 नंबर पे क्या आता है, हमारा आता है आई। आई विल बी राइट आंसर। आई ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में दाएं से 16वें के दाएं, दाएं से 16वें के दाएं 6वां अक्षर क्या होने वाला है, ये पूछा गया, ठीक है। अब दाएं को हम क्या रख लेंगे, जब विपरीत क्रम दिया गया है, तो भाई उसको चेंज कर लेंगे। दायां क्या होता है हमारा, राइट होता है, तो हम इसको लेफ्ट में कर लेंगे। यहाँ पर दायां क्या होता है भाई, राइट होता है, राइट को हम लेफ्ट में कर लेंगे। यहाँ पर 16 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया। हमें जब एल और एल मिलने वाला है, तो पहली पोजीशन एल होगा, और एल जब एल मिलता है, तो हमारा नियम कहता है सेम पर इसको माइनस कर देना है। माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा, और 10 के लिए हमारे पास होता है जे। जे इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा, दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा। अब यहाँ पर विपरीत क्रम देखना, विपरीत क्रम ध्यान रखना भाई, विपरीत क्रम क्या दिया गया है। जब हमें विपरीत क्रम दिया गया है, तो हम इसको राइट को क्या लिखने वाले हैं, लेफ्ट में कर देंगे।
कि हमें यहाँ पर राइट दिया गया है तो हम इसको लेफ्ट में बदलेंगे। हमने लेफ्ट कर लिया, लेफ्ट से 7 हुआ, अच्छा ठीक है। अब यहाँ पर बाएँ दिया गया है, बाएँ क्या होता है, लेफ्ट होता है, तो हम लेफ्ट को राइट में चेंज करने वाले हैं और राइट हमारा 9 वां आंसर ये करना है, हमें देखना है 9 वां जो लेटर्स है वो क्या होने वाला है, ठीक है। इस तरह से हमें बताया गया है। हमें ये दिया गया है वही एल और आर, जब हमारे पास एल और आर की पोजीशन होगी तो हम वहाँ पर प्लस का साइन लगाने वाले हैं, ठीक है, प्लस का साइन। और पहली पोजीशन हमें लिखनी है, तो पहली पोजीशन हमारे पास एल है और 9 और 7 हम जब जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना होने वाला, 16 होने वाला है। और 16 पर लेफ्ट साइड से हमारा क्या आता है, पी आता है। पी किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, समझ गए इतना। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के विपरीत क्रम में बाएं से 3वें के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा, इस तरह से पूछा गया है। अब भाई जब अंग्रेजी वर्णमाला है तो वो ए टू जेड है, ठीक है, ए टू जेड, तो हमने ए टू जेड तो हमारा 26 लेटर्स होते हैं, तो 26 को हमने क्या किया कि 13 और 13 के पार्ट में डिवाइड कर लिया। जो पहले 13 होंगे उसको हम प्रथम अर्धांश बोलेंगे, ठीक है, जो दूसरा होगा हम उसको द्वितीय अर्धांश बोलेंगे, ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है, उसको द्वितीय अर्धांश। हमारा ये जैसे कि ये प्रथम अर्धांश, ये M2, हमने ये विपरीत क्रम में लिखा है। अगर ये विपरीत क्रम में यहाँ पर विपरीत दिया था तो हमने विपरीत क्रम में इसको लिख लिया। अगर हमें सीधा क्रम मतलब कुछ भी ना दिया होता, विपरीत ना दिया होता और ये दिया होता कि प्रथम अर्धांश या द्वितीय अर्धांश, तो हमें ए से जेड की ओर, सॉरी ए टू एम की ओर हमारा पहला होता और दूसरा होता एन से जेड की ओर, ये हमारा दूसरा अर्धांश होता। ये इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो इसमें क्वेश्चन किस तरह से करना है ये देखना है आपको कि भाई प्रथम अर्धांश के विपरीत क्रम में, अब प्रथम अर्धांश के विपरीत क्रम में ये ध्यान रखना है कि भाई प्रथम अर्धांश के विपरीत क्रम, प्रथम अर्धांश हमारा ये है यहाँ से यहाँ, ठीक है, विपरीत क्रम की बात की गई है बाएं। अब हम बाएं को, अब यहाँ फिर हमने फिर राइट करना है, बायां दिया गया तो उसको राइट करना है, ठीक है, तो यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर दायां दिया गया है तो हम यहाँ पर लेफ्ट कर लेंगे, ठीक है, इतना हमने कर लिया। यहाँ पर 3 अक्षर है और यहाँ पर 7 है, ठीक है, ये बात हो गई। हम क्या करते थे हर बार की तरह कि भाई हमारे पास जब प्लेस वैल्यू की यहाँ पर एल है और यहाँ पर आर है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, ठीक है। पोजीशन पहली रहने वाली है जो कि एल है, और जब हम प्लस करेंगे तो 7 3 10 हो जाएगा। जब हमारे पास 10 आएगा, अब हमारे पास ये 10 आ गया, अब हम इस 10 का करना क्या है ये देखना है, ठीक है, 10 में 6, जब हमारे पास 10 आएगा तो हम आंसर क्या करेंगे भाई, 14 में से 10 को घटा के आंसर करेंगे, ये इतनी बात ध्यान रखनी है बस आपको, 14 में से 10 घटा के आंसर करेंगे, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इस तरह से आंसर क्या होने वाला, आंसर नंबर, जब हम पहले तो यहाँ से जब 10 घटाएंगे, ठीक है, अब यहाँ पर एल तो एल रहना ही है, और फिर 14 माइनस 10 जब करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट से चौथा पद आएगा, लेफ्ट से चौथा पद क्या होता है हमारा, डी होता है, ठीक है। टी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। चेक किस तरह से करेंगे कि भाई विपरीत क्रम से बाएं से 3, अब विपरीत क्रम है ये, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा लेफ्ट होता है, यहाँ पर हमारा राइट, लेफ्ट राइट तो हमेशा सेम ही रहते हैं, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। हमारा लेफ्ट से चलना है और लेफ्ट से हमारा तीसरा क्या होगा, के होगा, और फिर उसके दाएं हमें क्या चलना है, दाएं दाएं मतलब राइट चलना है, राइट के साथ 7वां, दायां 7 चलेंगे, 1 चलेंगे, 2 चलेंगे, 3 चलेंगे, 4 5 6 7, हमने दायां 7 चला तो क्या आया हमारे पास, डी आया, टी विल बी राइट आंसर, और यहाँ पर फॉर्मूले से भी टी ही आया। इतना आप समझ गए, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के विपरीत क्रम में बाएं से 20वें के बाएं 17वां अक्षर क्या होगा, ये पूछा गया, ठीक है। अब इस तरह के प्रश्न को कैसे सोल्व करना है भाई, कि हमें ये पता चला है विपरीत विपरीत अर्धांश दिया गया है, अब की प्रथम अर्धांश है, ठीक है, प्रथम अर्धांश है और विपरीत है, तो हमें क्या करना है कि भाई बाएं यानी कि लेफ्ट, लेफ्ट को हमें क्या राइट कर लेना है, ठीक है, यही हमें हर प्रश्न में करना है भाई। अब राइट को यहाँ पर क्या करना है भाई, बायां दिया गया था तो राइट कर लेंगे हम यहाँ पर, लेफ्ट को राइट, हमने लेफ्ट को राइट में चेंज कर लिया। अब हमें क्या करना है कि ये भाई इसकी 20 पोजीशन है यहाँ से और इसको 17वां अक्षर देखना है, ठीक है, ये हमने कर लिया। जब हमारे पास आर और आर आएगा तो हम वहाँ पर माइनस करने वाले हैं, ये आपको पता है, ठीक है। पहली पोजीशन क्या है, आर है, पहली पोजीशन राइट है, और राइट से जब हम माइनस करेंगे यहाँ पर तो हमारे पास माइनस में जाएगा, कितना आएगा, 3 आएगा माइनस का, सॉरी माइनस का 3 नहीं, प्लस का ही 3 आएगा, क्योंकि 20 में से घटाना ना, तो प्लस का 3, ठीक है। यहाँ पर जब 3 आ गया हमारे पास, जब 3 आया है हमारे पास तो इसमें करना क्या है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 3 आया है, हमें 3 के हिसाब से जैसे क्या करना है, अब हमारे लिए 3 जब मिल गया है हमको तो क्या करना है, जैसे कि आर से हम लेफ्ट में बदलेंगे, मतलब राइट से हम लेफ्ट में बदलेंगे, और राइट से जब लेफ्ट में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं 27 से, लेकिन इसमें 27 से नहीं करना है, इसमें करना है 15 से, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर, सॉरी 15 से नहीं 14 से करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे 13 लेटर्स दिए गए हैं, 13 लेटर्स दिए गए हैं तो हमें यहाँ से 14 से करना पड़ेगा। जब हम 14 में से माइनस करेंगे, ठीक है, जब हम 14 में से इसको माइनस करेंगे, कितना करेंगे, 3 माइनस, तो हमारे पास क्या आने वाला है, 11।
तो लेफ्ट से हमारा 11वां पद क्या होने वाला है, ये पद पता करना। लेफ्ट से 11वां पद, इतनी बात हो गई। जब हमें एल में पोजीशन पता चल गई हमको, अब क्या करना है इसके बाद, भाई 14 लेटर्स होते हैं, एल की पोजीशन हमें पता चल गई, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के विपरीत क्रम में दाएं से 20वें के बाएं एक व अक्षर क्या होगा। ठीक है, दाएं और बाएं, यहाँ पर देखना है दायां और बाएं दिया गया। ठीक है, तो दायां यानी कि राइट, और राइट को हम क्या करेंगे, चेंज लेफ्ट में कर लेंगे। ठीक है, और बाएं को चेंज क्या करेंगे, जब हमें विपरीत दिया गया है तो यहाँ पर हम कर लेंगे राइट। तो हमें लेफ्ट और राइट दिया गया है, तो यहाँ पर पोजीशन क्या होने वाली 20 की, और यहाँ पर एक 1। तो एल और आर के फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्लस करने वाले हैं, तो हम प्लस करेंगे, और यहाँ पर राइट दिया गया है, प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। जब हमारे पास पहली पोजीशन आर दी गई है तो हम लेफ्ट में बदलेंगे, और जब हम लेफ्ट में बदलेंगे 14 में से माइनस करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 14 में से जब माइनस करने वाले हैं तो हमारे पास तो 21 है, 14 में से माइनस कैसे होगा ये फिर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेफ्ट में जब करेंगे और 14 में से माइनस 21 करेंगे तो हमारे पास कितने होने वाला है, कि 21 में से माइनस 14 करके देखते हैं तो माइनस में आ जाएगा ना हमारे पास। जब माइनस में आएगा तो हमारे पास यहाँ पर 7 आएगा, तो माइनस का 7, और 7 पे हमारे पास आता है जी, जो कि तो होने वाला है नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, कि यहाँ पर 40 से फिर घटाएंगे हम, क्योंकि हमें 14 से जब ऊपर मिला है तो हम यहाँ पर 40 से घटाएंगे, 40 में से घटाएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी आपको भी, कि यहाँ पर हम 40 से घटाएंगे। किस तरह से, जैसे कि यहाँ से हमारे पास 21 मिला है यहाँ पर, तो हमें एल की फॉर्म में लाना है, तो हम भाई 40 में से माइनस 21 करेंगे। जब मैं 40 में से 21 करूँगा तो मेरे लिए क्या आने वाला है, 19 मिलने वाला है, 19। और 19 पर हमारा क्या होता है, एस होता है, एस। ठीक है, तो लेफ्ट से हमारे पास 19वां अक्षर क्या होने वाला है, लेफ्ट में एल आने वाला है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, लेफ्ट में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है, कि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के विपरीत क्रम में, ठीक है, के विपरीत क्रम में बाएं से तीसरे के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। इस तरह से पैटर्न दिया गया है। अब हमें ये द्वितीय अर्धांश ध्यान रखना है कि ये द्वितीय अर्धांश, और द्वितीय अर्धांश जेड टू ए जब की विपरीत है तब। ठीक है, जेड टू ए जब जबकि विपरीत हो तब। ठीक है, इतना बात ध्यान रखना है। अब हमें करना क्या था, कि भाई बायां हमें लेफ्ट दिया गया है, लेफ्ट को हम करते हैं चेंज राइट में। जब लेफ्ट को हम राइट में चेंज करते हैं तो यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, राइट से हमारा तीसरा पद होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जब राइट से हमारा तीसरा पद हो गया और हमारा यहाँ पर दायां दिया गया है, तो दाएं को हम क्या करेंगे, भाई लेफ्ट में यहाँ पर चेंज कर लेंगे। भाई लेफ्ट में कर लिया हमने, यहाँ पर हो गया 8। जब हमें पोजीशन अलग अलग दी गई है, यहाँ पर एल, यहाँ पर आर, ठीक है, इस तरह से दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही प्लस करेंगे हर बार की तरह। जब प्लस करेंगे पोजीशन हमारी पहली रहेगी तो 8, और 8 3 यहाँ पर होता है 11, यहाँ पर हो गया 11। ठीक है, जब हमारा यहाँ पर होने वाला क्या 11 है, हमने लिख लिया 11, 11 पे हमारा आता है के। अब किस तरह से आता है कि भाई हमारा 11 पे आएगा के। अब भाई हमने द्वितीय अर्धांश में तो हम पहुंचे ही नहीं, यहाँ से द्वितीय अर्धांश जेड से एक एंड तक है, हम द्वितीय अर्धांश में पहुंचे ही नहीं, तो हम भाई उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आंसर 14 में से घटा के तो होगा नहीं, वैसे हम 14 में से घटा के करते हैं। 14 नहीं, अगर द्वितीय अर्धांश में हम पहुंच जाएंगे तो हम आंसर करेंगे 40 में से घटा के। भाई इतना ध्यान रखना है कि 40 में से माइनस करेंगे जो भी पोजीशन होगी, जैसे एल है, एल पोजीशन ही घटाते हैं हमेशा, तो एल पोजीशन घटा के करेंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो हम पहले प्रथम अर्धांश में हैं तो ये नहीं घटाएंगे यहाँ पर। अब अगर चेक करना चाहते हैं कि कैसे आया, देखो राइट से तीसरा, यहाँ पर हमारा हमेशा राइट इधर रहेगा, लेफ्ट हमारा हमेशा इधर रहेगा। ठीक है, राइट से हमारा तीसरा क्या होगा, तीसरा हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, सी होगा। अब सी के यहाँ पर, ठीक है, राइट हो गया ना, राइट के अब हमें क्या चलना है, बाएं, के दाएं, दाएं मतलब लेफ्ट चलना है। लेफ्ट हमने बदल लिया ना, तो लेफ्ट में चलेंगे। जब लेफ्ट से बदल के आंसर किया तो लेफ्ट में चलेंगे। तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हम चले तो हमारे पास क्या आया, के आया 8 पे, के आया 8 पे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर भी आंसर हमारा ठीक हुआ। तो आंसर क्या था, के, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होने वाला है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 15, सॉरी 5 नहीं 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया है, कि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के विपरीत क्रम में बाएं से 22वें अक्षर के दाएं बाएं 6वां अक्षर क्या होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर बाएं और बाएं दोनों तरफ बाएं दिया गया है। अब अक्षर क्या होने वाला है, द्वितीय अर्धांश। ठीक है, ये ध्यान रखना है भाई, द्वितीय अर्धांश यहाँ पर भी दिया गया है, द्वितीय अर्धांश। जब यहाँ पर द्वितीय अर्धांश दिया गया है तो हमें क्या करना है कि भाई पोजीशन चेंज कर लेनी, कि यहाँ पर बायां दिया गया है, बायां क्या होता है हमारा लेफ्ट होता है, लेफ्ट को हमने किया राइट में, राइट में हमने चेंज किया, एक पोजीशन लिख ली। यहाँ पर भी बायां होगा तो यहाँ पर राइट आएगा, राइट में हमारा 6 होता है। जब हमें पोजीशन सेम है तो हम यहाँ पर करेंगे माइनस, फर्स्ट पोजीशन लेंगे, फर्स्ट पोजीशन हमारी होगी आर, और जब हम माइनस करेंगे तो 22 माइनस 6 कितना होता है हमारे पास, 18 हो जाएगा। यहाँ पर सॉरी 18 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 16। ठीक है, जब 22 माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास 16 बचेगा ना, 16 बचा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये राइट लेफ्ट में हो गया, यहाँ पर राइट। अब राइट के हमें करने का भाई, कि यहाँ पर 40 में से घटा के आंसर करेंगे, हमने ये बताया था लेफ्ट में चेंज करेंगे तो 40 में से घटा के आंसर करेंगे, क्योंकि 16 से हमारा, सॉरी मतलब 13 से अधिक है,
और हमारा ऊपर जब द्वितीय अधांश में पहुँच जाएँगे हम, तो हमारा द्वितीय अधांश 14 से ऊपर पहुँचते ही द्वितीय अधांश में आ जाते हैं। जब हम द्वितीय अधांश में पहुँच गए हैं, तो हमें 40 में से घटाकर आंसर करना है। तो भाई 40 में से जब घटाएँगे हम, तो हमारे पास कितना आने वाला है? जब हम यहाँ पर 40 में से जैसे कि 40 माइनस 16 करेंगे, जब हम 40 माइनस 16 करेंगे, तो हमारे पास कितना आने वाला है? यहाँ पर 40 माइनस 16 यानी कि 16 और यहाँ पर 10 4 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर 14 आने वाला है, ठीक है? यहाँ पर आया हमारे पास 14, ठीक है? किस तरह 6 4 10 3, ठीक है? 40 में से यानी कि पहले तो 20 जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास 20 बचेगा और 20 बचा है 24 होगा ना यहाँ पर फिर 24 हो जाएगा, ठीक है? 24 होगा, 14 नहीं 24 होगा, ठीक है? हमारा 24 पे क्या आता है? 24 पे हमारा आता है एक्स, ठीक है? एल आएगा यहाँ पर और एल 24। अब हम द्वितीय अधांश में आ गए हैं भाई, क्योंकि हमारा 16 था, ठीक है? तो यहाँ पर 40 में से घटा गया, अब द्वितीय अधांश तो हमारा क्या आएगा? एक्स आएगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया एक्स, ठीक है? 24 पे एक्स आता है, आंसर नंबर बी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें तथा दाएं से 23वें अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर होने वाले हैं, ये पूछा गया हमसे, ठीक है? अब यहाँ पर हमें क्या देखना होता है भाई कि यहाँ पर बायां 13, दायां 23। अब इस तरह से अब हमें पूछा गया है कि कुल कितने अक्षर हैं, इनके बीच में कुल कितने अक्षर हैं। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या होना पता होना चाहिए भाई कि हमें ये पता होना चाहिए, अगर वैल्यू यहाँ पर बायां दिया गया है और यहाँ पर दायां, अगर हमें एल और आर दिया जाएगा, तो यहाँ पर आपको ये एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि जब हमें एल और आर दिया जाएगा और हम यहाँ पर एल और आर दिया जाता है, तो हम क्या करते हैं? हमेशा हमेशा प्लस करते हैं। हमने कर लिया प्लस, जैसे कि यहाँ पर 23 और यहाँ पर 13 है, तो हमने 23 और 13 को जब प्लस किया तो हमारे पास आया 36, ठीक है? इतना आएगा 36 आएगा हमारे पास 36। जब हमारे पास 36 आने वाला है, ये रूल नंबर 1 लिख लेते हैं। जब हमारे पास 36 आया और हमने एल प्लस आर को जोड़ा है, तो हमारे पास आया 36। जब हमारे पास 36 आएगा, तो हम आंसर करेंगे माइनस कितने में से? 40 में से, ठीक है? माइनस करेंगे 40 में से, आंसर माइनस करके करेंगे। इतना बात ध्यान रखना है आपको, ठीक है? नहीं 36 आया ना, तो यहाँ पर 28 तक का रहता है ना, 26 से, ठीक है? 28 तक रहेगा ना, तो 28 में से माइनस करेंगे। अगर हमारे पास कम आएगा तो 26 में से माइनस करेंगे उसको, वरना उसको 28 करेंगे, माइनस एल प्लस आर को माइनस करेंगे ना, में से 28 माइनस करेंगे, ठीक है? ये बात ध्यान रखनी, ठीक है? एक मिनट, जस्ट वेट ऑफ फोन बन। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें तथा दाएं से 23वें अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर आने वाले हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि भाई हमने जैसे कि यहाँ पर हमें बायां दिया गया है, तो बाएं को हम लेफ्ट लिखेंगे और यहाँ पर दाएं दिया गया है, तो भाई दाएं को हम यहाँ पर राइट लिखेंगे, ठीक है? जब हमें एल और आर की जब पोजीशन दी जाती है, तो आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि हम जब यहाँ पर इनको जोड़ते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है कि यहाँ पर भाई जब हमें एल और आर में जब हम जोड़ेंगे, तो हमारा जोड़ने पर हमारा पहले देखते हैं कि कितना आता है। जब हमने जोड़ा यहाँ पर, तो हमारे पास आया 36। जब हमारे पास 36 आएगा, अगर हमारे पास 26 से नीचे का 26 से कम आएंगे, ठीक है? जब 26 से कम आएंगे, तो हम उसको 26 में से घटाएंगे। ये बात ध्यान रखनी है, 26 में से घटाएंगे जब पोजीशन एल और आर के फॉर्म में दी गई हो, ठीक है? तो 26 में से घटाएंगे, 26 में से एल और आर में दी हुई तो घटाएंगे। और अगर हमारे पास अधिक आया है, ठीक है? 26 से अधिक आया, तो हमें क्या करना है कि हम उस पोजीशन में से, ठीक है? उस पोजीशन में से मतलब कि 36 जो पोजीशन आएगी उसमें से हम घटाएंगे। कितना घटाएंगे? जैसे एल और आर की ये पोजीशन दी गई है, तो एल और आर में से हम घटाएंगे, कितना घटाएंगे? 28 घटाएंगे यहाँ पर, और जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा, वही उतने उसके बीच के अंक होने वाले हैं, उतने ही अक्षर होने वाले हैं, ठीक है? ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एक बात क्या ध्यान रखनी है भाई, ये पहली बात ये हो गई। दूसरी बात क्या रहे? दूसरी बात ये, अगर आपके पास 26 आता है या 27 आता है, ठीक है? या फिर 28 भी आता है, तो आपके पास कोई बीच का अक्षर नहीं होगा। यहाँ पर कुल कितने अक्षर होंगे बीच में? तो कोई भी अक्षर नहीं होगा, 9 अक्षर, ठीक है? ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है? कोई अक्षर नहीं होने वाला है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहले तो। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 को किस तरह से सॉल्व करना है भाई कि यहाँ पर बायां दिया गया है, तो बायां को हम लिखते हैं लेफ्ट, और लेफ्ट से हमारे पास 13, राइट से हमारे पास होने वाला है 23। ये बात आपको पता होगी। और एक नियम तीसरा क्या है? तीसरा नियम ये है भाई कि ये तो एल और आर की बात थी, अगर हमारे पास सेम पोजीशन जैसे कि एल और एल हो या फिर आर और आर हो, तब आपको क्या करना है? तब आपको ये करना है कि भाई उनकी पोजीशंस को जोड़ लेना है। नहीं, पोजीशन को जोड़ना नहीं, इसमें ये करना है कि भाई उनकी जो पोजीशन बड़ी पोजीशन है उसमें से छोटी पोजीशन को घटा देना है। जब छोटी पोजीशन घटा देंगे, तो घटाने के बाद एक अपनी तरफ से माइनस कर लेंगे। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको, और कुछ नहीं ध्यान रखना है, ठीक है? इतने में ही आंसर हो जाएगा, ठीक है? जैसे कि अब बड़ी पोजीशन है, छोटी पोजीशन है, तो उसमें से आपको घटा देना है सेम पोजीशन में से, ठीक है? इस तरह से आपको करना है।
अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ये हम ये देखें। अब यहाँ पर एल और आर दिया गया है, जब एल और आर देगा तो पहली पोजीशन हमने यहाँ पर रख ली, और जोड़ने पर हमारे को कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। जब हमारे पास 36 आएगा तो हम आंसर किस तरह से करेंगे, जैसे कि एल तो रहना वाला है, ठीक है। जब 36 आया तो हमने क्या कहा, 36 जो आएगा उसमें से हम 28 माइनस कर देंगे, ठीक है। एल प्लस जो आर का मान आएगा उसमें से हम माइनस 28 करेंगे। जब माइनस हम 28 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितना बनने वाला है, 28 और 2 30 और 6 26, यानी कि 8 बनने वाला है। लेफ्ट से 8वां अक्षर क्या होने वाला है, बस यही आपको ध्यान रखना है कि लेफ्ट से 8, यानी कि टोटल 8 पद होने वाले हैं। यहाँ पर लेफ्ट की तो बात ही नहीं करनी है, सीधे इतना घटा के, और बस लेफ्ट से तो कोई बात ही नहीं है, बस 8 अक्षर आने वाले हैं। बस आपको यही इतना ही ध्यान रखना है और कुछ नहीं। चेक करना है, चेक कर लो भाई, देखते हैं। बाएं से 13वां, या भाई आपको ये देखना है भाई, बाएं से 13वां, बाएं से 13, चलो बायां यहाँ लेफ्ट होगा या राइट होगा, बाएं से 13वां, 13वां क्या होता है, एम होता है, बस एम पे आ गए। तथा दाएं से, तथा दाएं से 23, दाएं से 23 चलो, दाएं से यहाँ से दाएं से 23 चलना है। एम पर 13 इधर से भी होता है, इधर से, तो एम यहाँ पर 13 आ गया। 13 से हमें 23 चलना है, ठीक है। 13 से 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, यहाँ पर 23 सी पर आया, 23 सी पर हमारा 23 आया, ये ध्यान रखना है। अब इसके बीच में कितने अक्षर कुल गिन लो, काउंट कर लो भाई, देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर एक अधिकार है, ऐसा क्यों हुआ, फिर से एक बार चेक करते हैं। हम बाएं से, जब हम दाएं बाएं से चले तो हमारा 13वां स्थान, 13वां, ठीक है, 13वें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 पे एम ही आया, ठीक है। हम अब बाएं से दाएं से चलेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 23 चलना है ना, टोटल 26 अच्छा है, -3 कर देंगे यहाँ पर, सी -3 करेंगे ना तो यहाँ से बनेगा -3, ये करना है, सी नहीं आएगा ना, डी से आएगा, ठीक है। सी से हो गया था ये, क्योंकि -3 करना है भाई यहाँ पर, देखो अब हमने 3 अक्षर छोड़ देने हैं। जब 3 अक्षर, क्योंकि हमें 23 तक ही तो करना है, 23वां अक्षर से, 23वां तो डी ही होगा, लट से डी ही होगा। अब जोड़ दो यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हुए, टोटल 8 ही अक्षर आए हैं, और यहाँ से भी टोटल 8 ही अक्षर आए हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल एकदम क्लियर, समझ गए। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगले क्वेश्चन में ये बिल्कुल क्लियर होने वाला है, ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर होने वाला है। देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वें तथा बाएं, दाएं से और दाएं से, ठीक है, 18 के बीच कुल कितने अक्षर होंगे, ये पूछा गया। दायां कितना होता है भाई, राइट होता है दायां, यहाँ पर राइट होता है दायां। हमने आर और आर की पोजीशन दी गई है, और ये नियम है भाई, आपको बताया कि जब आर और आर की पोजीशन सेम पोजीशन दी जाएगी तो बड़े में से छोटा घटा लेंगे। जब बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 18 में से 12 घटाएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। 6 यहाँ पर आएगा, 6 अक्षर आने वाले हैं कुल। आर और इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, टोटल 6 अक्षर आने वाले हैं, 6 लेटर्स आने वाले हैं, 6 लेटर्स। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। यहाँ पर कितना था, ऑप्शन नंबर ए था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 4वें तथा बाएं से ही यहाँ पर दिया गया है 14वें अक्षर के बीच कुल कुल कौन सा अक्षर होगा, कुल कितने अक्षर होगा या कुल कौन सा अक्षर होगा, ये नहीं, अच्छा यहाँ पर ये होगा कि कौन सा अक्षर होगा, कुल नहीं होगा, यहाँ पर कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। ये पूछा है कि अक्षर कौन सा होने वाला है, वो अक्षर का वो बताना है इसमें, तो उसमें यह था कि कितने अक्षर हैं और इसमें कौन सा अक्षर होगा, बस यही आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर कौन सा अक्षर होगा। अब ये बात ध्यान रखनी है आपको कि कौन सा अक्षर होने वाला है, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन को जैसे कैसे करना है हमको, कि यहाँ पर जब हमको निकालना है कि कौन सा अक्षर है। अब यहाँ पर 18 है, यहाँ पर बायां, लेफ्ट लिखेंगे, यहाँ पर बाएं के लिए चौथा, बायां यहाँ पर 18 है, 14 है। जब हमें यहाँ पर लेफ्ट से और लेफ्ट के बीच आ गए, अगर पूछा जाएगा आपसे कि कितने अक्षर हैं, तो आपको बताना है भाई 10 आएगा, कि जब 14 में से घटाएंगे तो टोटल अक्षर कितने आएंगे, 10 आएंगे, और 10 आएंगे, और यहाँ पर बीच का अक्षर क्या होने वाला है, 14 है, और यहाँ पर सेम पोजीशन दी जाएगी, तो यहाँ पर टोटल जोड़ लेंगे, ठीक है। जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा, और 18 पे 9 आएगा, और 9 के बाद हमारा आई आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आई आने वाला है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास आई आने वाला है। जब हमारे पास आई आ जाएगा यहाँ पर, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब किस तरह से, जैसे कि एल और एल को हम पोजीशन को जोड़ लेंगे। अब इसका नियम समझ लेते हैं कि क्या नियम लगाने वाले हैं इसमें। हमने यहाँ पर देखा कि भाई एल और एल दिया, हमने जोड़ दिया दोनों पोजीशन को, दोनों पोजीशन जोड़ने पे हमारे पास आ रहा था 18। जब हमारे पास 18 आ रहा था, हमने क्या किया था भाई, 18 आने पे हमने क्या किया था भाई, हाफ कर दिया उसको, 18 आने पे आधा कर दिया उसको, बीच का जो अक्षर आएगा 9 ही तो आएगा,
अब बीच का अक्षर पूछा है कि बीच का कौन सा अक्षर है, तो भाई आई आएगा 9 पे। 9 पे हमारा आई आता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 9वें, दाएं से 9वें यानी कि राइट, राइट से 9वां, और फिर यहाँ पर राइट से कितना 18 है। फिर हमारे पास आर और आर दिया गया है। ठीक है, 9 और 18। जब हमारे पास आर दिया है तो हमें क्या करना है, एल में बदलना है इसको। एल में कैसे बदलेंगे भाई, भाई 27 में से घटा देंगे, 27 से जब घटाएंगे 9 को तो हमारे पास कितना आने वाला है, 18 आने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर एल इस वाले को घटाएंगे, जब 27 में से जब 18 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आने वाला है, 9 आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर 9 आएगा। अब आ गया भाई एल की फॉर्म में आ गया ना, और एल प्लस एल करेंगे और हम हाफ कर देंगे, बस वही बीच का आंसर आ जाएगा। किस तरह से, जैसे 9 और 18, जब 18 और 9 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना वाला है, 27 आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा, 27 आएगा ना, 9 और 18, 9 और 18, 9 18 पे हमारे पास कितना आने वाला, 27 आने वाला है। और 27 के लिए हमारे पास क्या आने वाला, 13, और 13 26 होगा। ठीक है, 27 का आधा करेंगे तो 13 और इतना होगा 13, यानी 13 और 14 मानो, 13 और 14 पे क्या आता है, 13 पे आता है एम। ठीक है, और एन आता है। इस तरह से एम और एन होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो है नहीं। फिर देखो क्या गलती हुई है यहाँ पर, एन और एम तो आया नहीं है यहाँ पर। फिर क्या होने वाला है ये देखना है। दाएं से 9वां, दाएं से 18वां। ठीक है, 9 है और 18, इतना लिख लिया हमने। ठीक है, राइट राइट, हमें लेफ्ट में चेंज करना है। जब हमने 27 में से 9 को घटाया हमारे पास आया 18। ठीक है, जब हमने 27 में से यहाँ पर 18 को घटाना है, जब हम 27 में से 18 को घटाएंगे, देखो 27 और 18 तो यानी कि 18 और 7 यानी कि 9 आया। ठीक है, 9 ही आया। ठीक, पोजीशन हमने जोड़ लेनी है, 9 और 18 और 2 20 और 7 27 आएगा। 27 यानी कि 13.5 ही आएगा भाई। 13.5 पे हमारा क्या आना चाहिए, एम और एन आना चाहिए, इतना आना चाहिए एम और एन। ठीक है, एम और एन तो इस ऑप्शन में दिया नहीं गया, एम और एन कहीं पर भी नहीं दिया गया। ठीक है, एम और एन, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि एम होगा और एन होगा। ठीक है, एन एम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि दाएं से 9वें तथा बाएं से 18वें, दाएं से 9वें और बाएं से दाएं से 9वें और दाएं से ही 18वां, ये भी ध्यान रखना। अब यहाँ पर राइट है। ठीक है, तो राइट से कितना है, 9वां, राइट से 9वां, राइट से 9वां देखना है, और फिर राइट से 18वां। यहाँ राइट से 9वां हो गया, यहाँ राइट से 18वां, और राइट राइट दिया गया है तो हमें वही लेफ्ट में चेंज करना है। कौन सा अक्षर जब बताना है हमें, तो उसको हम लेफ्ट में चेंज करने वाले हैं। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, जब हमने राइट में इसको बदल लेना है तो करना क्या है भाई, किस तरह से बदलना है। ठीक है, देखो एल एल है और आर है यहाँ पर, तो आर को हमने लेफ्ट में बदलना है। और 9, 9 आया ना हमारे पास यहाँ पर, 9 में से हम 27 को माइनस करेंगे, तो माइनस 27 से 9 माइनस करना है। ठीक है, हमको माइनस क्या करना है, 9 माइनस करना है। जब हम 27 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 18, और यहाँ पर एल में से जब 18 है तो एल के बदलने के लिए 27 में से माइनस 18 करेंगे तो हमारे पास कितना आने वाला, 9 आने वाला। और 9 और 18 को जब हम जोड़ेंगे तो फिर हमारे पास क्या आएगा, 27 आएगा। 27 का आधा हाफ, यानी कि एम एंड एन। फिर से वही है ना, पिछला वाला क्वेश्चन ही बन गया यहाँ पर, तो एम और एन आएगा। यहाँ पर भी 9 18 था, 9 18, और यहाँ पर भी 9 18, और दायां दायां सेम यहाँ पर दाएं दाएं। ठीक है, तो वही आंसर पिछले वाले ही होने वाला है। ठीक है, सेम टाइप हो गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन यहीं तक थे कुल टोटल, तो यहाँ पर एम और एन आएगा क्योंकि 13.5 इतना समथिंग था। तो हम ना तो 13 ना तो 14, यानी कि 13 और 14 ये दोनों अक्षर को ले लेंगे, तो यहाँ पर 13 पे आता है एम, हमारा एन आता है 14 पे, इसलिए एम और एन विल बी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। इतना आप समझ गए होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जो सेशन रहा
आज का जो ये प्रैक्टिस सेट रहा, तो ये आपको प्रैक्टिस सेट ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट रहा होगा। और इसमें कम से कम भाई 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। कभी-कभी अगर जब आ जाता है तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन के लिए आता ही आता है। और जहाँ तक है, जो पहले ये स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे, इनमें से क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा फँसते हैं। ठीक है, इस तरह से कभी-कभी आता है, मिड टर्म में पूछ लेता है कि भाई बीच का अक्षर कौन-सा होगा, इस तरह से भी पूछ लेता है। तो ये आज का इस प्रैक्टिस सेट में हमने जो बताया है, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल कंटेंट रहा होगा, मैं ये आशा कर सकता हूँ। और भाई लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं और प्रैक्टिस सेट 7 के साथ। आज का तो ये 6 प्रैक्टिस सेट था, अगला 7 प्रैक्टिस सेट होने वाला है।